भाजपा के लिए अब की बार दक्षिण भारत में बड़ी मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है। ये मानिए कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ तो उत्तर में हाफ मान के चलिए। अगर ऐसा हो जाता है तो 400 पार करने वाली भाजपा कैसे बहुमत तक पहुंच पाएगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभा के अंदर कभी मटन को लेकर के बात कर रहे हैं, तो कभी मंगलसूत्र को और कभी भैंस को लेकर के बात कर रही हैं। बात यहाँ तक होती हुई विपक्ष के मुद्रा तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचते नजर आ रही हैं। शायद यह उनकी बौखलाहट है। आज हम विश्लेषण पत्रकार विजय विद्रोही के आंकलन के साथ हमारा जो आंकलन है मिलकर के आपके समक्ष लेकर के आए हैं और बताएंगे कि दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत, जहां पर भाजपा की बड़ी पैठ थी, यानी कि जिसके सहारे वो बहुमत प्रचंड 2019 के चुनाव में लेकर के आए थे, अब 2024 के चुनाव में नैया पार लगती मुश्किल नजर आ रही है। हाल फिलहाल जो आंकलन आए हैं, जो सर्वे कलेक्ट किए हैं, उनके आधार पर लग रहा है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन के लिए, यानी कि दोनों इस वक्त कांटे के उसके ऊपर है, दोनों के बराबर बराबर से लग रहे हैं। तो ऐसे में कौन सरकार बनाएगा, दक्षिण भारत में कितनी सीटें कांग्रेस की बढ़ती नजर आ रही हैं, तो उत्तर भारत में कितनी कांग्रेस की बढ़ती नजर आ रही है, तो लाजमी है तो भाजपा की तो घटेंगे ही, तो कितनी भाजपा की घट रही है, तमाम बिंदुओं पर इस वक्त हम आंकलन करेंगे, सर्वे करेंगे। तब तक आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि कितनी सीटें आप दक्षिण भारत में कांग्रेस की मान के चल रही हैं और कितनी उत्तर भारत में कांग्रेस की सीटें मानकर चल रही हैं। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, हरियाणा। 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात कहता था उसको लेकर के लोगों के अंदर सुनते थे। जब वो पुलवामा हुआ तो लोगों के अंदर एक भावुकता थी और उसका फायदा उठाया। लेकिन 2024 के आते आते प्रधानमंत्री की कलाई खुल गई। उन्होंने जितने भी झूठ बोले, जितने भी जुमले चुनाव के वक्त चलाए थे, उससे जनता आहत और परेशान हो चली थी। तो उन्हें लगा कि मंदिर और 370 के साथ हम सत्ता में पहुंच जाएंगे, लेकिन काठ की हंडी एक बार नहीं चढ़ सकती है, एक बार चढ़ सकती है, वो बार बार नहीं चढ़ सकती। ऐसा ही कुछ इन चुनाव में भी हुआ है। हिंदू मुसलमान खूब राज्यवर जा करके इन्होंने जातिवाद और जो भी जिन चीजों का सहारा लेना चाहिए था वो तमाम सहारे लिए, लेकिन उनके फार्मूले काम आते नजर नहीं आ रहे हैं। तभी तो आज नरेंद्र मोदी ने अपने एक वक्तव्य में सीधे तौर पर कहा है कि राजनीति में किसी से दुश्मनी नहीं होती, तो हाँ, हमें अगर सरकार बनानी है तो सरकार साथियों के साथ भी बना लेंगे। यानी कि जो 400 पार का नारा देते नजर आ रहे थे, उनका गरूर कहीं ना कहीं तो टूटा है। तो करते हैं दक्षिण भारत में कितनी सीटें हैं और उत्तर भारत में कितनी सीटें हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना, वहां पर कांग्रेस डबल करती नजर आ रही है। तो वहीं उत्तर भारत के 4 राज्य जहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था, तो उन राज्यों में भी अब कांग्रेस डबल डिजिट के साथ अपना सीटें बढ़ाती नजर आ रही हैं। दक्षिण में 39 डीएमके गठबंधन के साथ कांग्रेस अब की बार 10 सीटें लेकर के आ रही है, जिनमें तेलंगाना की बात करें सबसे पहले, वहां पर 17 सीटें हैं और 17 सीटें में से महज 3 सीटें 2019 के चुनाव में जीती थी और अब की बार 10 से 12 सीटें मानकर चलिए कि 10 से 12 सीटें जीत सकते हैं। के बाद बात करें केरला की, केरला में 20 सीटें हैं। 15 सीटें 2019 में कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी, अब की बार 16 सीटें जीत सकती है, यानी कि एक आध सीट बढ़ेगी
केरला एक पढ़ा लिखा प्रदेश है, वो जुमलेबाजी और धर्म की अफीम के नशे में वो वोटिंग करने वाले लोग नहीं हैं। इसके बाद बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटक में 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से 2019 के चुनाव में महज एक सीट कांग्रेस की आई थी, लेकिन अब की बार मामला पलटता नजर आ रहा है। अब की बार 18 सीटें, लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूँ, यहाँ पर ज्यादा भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, हम कम से कम मान करके चल रहे हैं अभी। तो 18 सीटें हाल फिलहाल मानकर चलिए कि कर्नाटका के अंदर 18 सीटें। तो दक्षिण भारत का जो टोटल अनुमान निकलता है उसमें 55 सीटें, 55 और 60 सीटों के बीच का हम अनुमान मान के चल रहे हैं कि वहां पर इतनी सीटें कांग्रेस निकाल सकती है। इसके बाद बात करें उत्तर भारत की, तो वहां पर भी भाजपा के लिए परेशानी कांग्रेस खड़ी कर रही है इस वक्त। वहां पर भी सीटों में कांग्रेस का इजाफा है और भाजपा का बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात राजस्थान की है। राजस्थान के अंदर जो प्रदेश अभी हाल फिलहाल उन्होंने जीता था और बड़े बहुमत के साथ जीता था विधानसभा के चुनाव में, अब वहां पर भी उन्हें नुकसान होता नजर आ रहा है। तो राजस्थान की बात करें तो हम कम से कम 8 से 12 सीटें मान के चल रहे हैं कि वहां पर इतनी 8 से 12 सीटें कांग्रेस निकाल ही लेगी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भी 10 से 12 सीटें कांग्रेस निकाल लेगी। इसके बाद बात करें गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पर कांग्रेस बड़ी बुरी हार 2019 के चुनाव में हुई थी, लेकिन अब की बात ये मान के चलिए कि 5 सीट कम से कम 5 सीटें निकाल लेगी। तो इसके बाद बात करें दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर भी बीजेपी बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ यानी कि वोटों के साथ जीती थी, लेकिन अब की बार यहाँ पर भी खेल होता नजर आ रहा है। यहाँ पर भी मान के चलिए कि हम कम से कम बता रहे हैं, यहाँ पर सीटें ज्यादा भी आने के अनुमान है। तो 6 सीटें यहाँ पर मान के चलिए। इसके बाद पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, टोटल 24 सीटों में से 16 सीट मान के चलिए कि यहाँ से कांग्रेस निकाल सकती है। इसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, जो जम्मू कश्मीर के अंदर 2 सीटें हैं, तो 2 की 2 सीटें कांग्रेस यहाँ पर निकालती नजर आ रही है। इससे आगे बात करें बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड। उत्तर प्रदेश और बिहार राजनीति का बड़ा अखाड़ा है और यहीं से सत्ता का मजा चखना यानी कि दिल्ली की सरकार में बड़ा योगदान यहाँ रहता है। तो यहाँ पर भी यानी कि कांग्रेस का बड़ा बुरा हाल हुआ था इन्हीं राज्यों में, लेकिन अब की बार यहाँ पर 15 सीट कम से कम मान के चलिए कि कांग्रेस निकालती नजर आ रही है। इसके बाद बात करें बंगाल, असम और उड़ीसा की, तो बंगाल के अंदर तो आपने देखा ही है जिस तरह से भाजपा विधानसभा के भी चुनाव लड़े थे और अब जिस तरह से संदेश खाली तमाम इस तरह की चीजें उठाई थी, लेकिन वहां पर भाजपा अब ज्यादा गुल खिलाती नजर नहीं आ रही है। तो कांग्रेस यहाँ पर 10 सीटें निकालती नजर आ रही है। तो उत्तर भारत खासतौर पर जो विधानचल है वो यहाँ पर 63 से लेकर के 66 सीटें हम मान के चल रहे हैं और दक्षिण भारत में 55 से लेकर के 57 सीटें मानकर चल रहे हैं। तो कांग्रेस के पास मान के चलिए कि 123 का आंकड़ा पहुंचता है और कांग्रेस का 123 और जो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस के, उनके ये मान के चलिए कि 130 सीट के आसपास, 130 और 135 के आसपास। तो ये जो आंकड़ा है 253 से लेकर के 260 के बीच में जा रहा है, यानी कि 253 से लेकर के 260, 262 यहाँ तक पहुंचता नजर आ रहा है। तो भाजपा का 220 से लेकर के 230 के लगभग, यानी कि बड़ा कांटा का मुकाबला है, तभी तो आज नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। तो विजय विद्रोही के साथ उनका भी कुछ आंकलन का हमने सहारा लिया है और अपने स्तर पर जो हमने चीजें कलेक्ट की है वो आपके सामने रखी है।
तो आज के लिए इतना ही, और आगामी विश्लेषण और आंकलन के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज़ हरियाणा का। अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। जिंदाबाद।